नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। FTX यानी कल एक अच्छी खासी आपने इसमें ग्रीनरी देखी। क्यों, क्या वजह है? वजह यह है कि आपको दोबारा से लूटने के लिए ये तैयार है। क्या है पूरा डिटेल में मामला बताता हूं। मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट आपका ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, यानी 60 और 61 के बीच में BTC अभी घूम रहा है। आगे क्या पोजीशन और रह सकती है, डॉक्स माइनिंग जो चल रही है उसके ऊपर, कि उसमें भी 14 तारीख की लिस्टिंग की बात चल रही है। क्या ये लिस्टिंग कंफर्म है 14 तारीख को, यानी कि और 2-3 दिन बचे हैं, उस पर भी डिटेल में बात करेंगे। तो उससे पहले आपको देखिए लाइक सब्सक्राइब तो करना ही करना है, उसके साथ आपको टेलीग्राम और ट्विटर भी साथ में ज्वाइन करना है। उसका लिंक आपको वीडियो पे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप इसको इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं, पहले बात करते हैं FTX पर, जो आपने कल देखा ठीक ठाक गिरी थी। 2-4 सवाल भी थे इस पर, क्योंकि बहुत से लोग इसे बिलीव नहीं करते, लेकिन मैंने बीच में इसमें ठीक ठाक से किया है हिसाब किताब, आपको बताया भी है, आपसे छुपा कुछ भी नहीं है। लेकिन इस बार मैं आपको ये चीज बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप FTX पर बिल्कुल भी अभी फोकस करें। उसकी वजह है, और वजह भी बहुत बड़ी है, छोटी मोटी नहीं है। FTX कहीं ना कहीं देखिए कोर्ट में घसीटा जा रहा है, और उस घसीटने की वजह से कोर्ट ने एक तरह से इनको ये अब आदेश भी दे दिया है कि आपको $12.7 बिलियन आपको अपने क्रेडिटर्स को वापिस करना है। अब ये कौन सा है? ये मामला है वही जो आपका FTX एक्सचेंज जो क्रैश हुआ था। जब आपका ये कैसे इन्होंने लूट खसोट की थी, यही कहेंगे, क्रैश तो कुछ नहीं, ये केवल सैम बैकमैन-फ्रिड जो था इनका एक तरह से सर्वे सर्वा कर लीजिए, मालिक मान लीजिए, उसने एक तरह से लूट खसोट की थी। और उसमें उसकी जो सहपाठी यानी कि जो एलमेडा रिसर्च, जिसको हम बोलते हैं सिस्टर कंपनी एक तरह से, उसमें इन दोनों ने मिलकर एक तरह से FTX के कंज्यूमर जो थे उनको लूटा था। अब यहां पर जो सब्सिडरी है, यानी कि उसको और FTX के मालिक यानी कि सैम बैकमैन-फ्रिड को, इन दोनों को मिलाकर 12.7 बिलियन पे करना है। दूसरा, यहां पर अकेले 8.4 बिलियन आता है हिस्से में, लगभग सैम के हिस्से में, यानी कि FTX के हिस्से में। इतना तो अकेले इनको पे करना है। तो अब इतना बड़ा अमाउंट हो गया। देखिए $12 बिलियन बहुत होता है किसी एक इंसान के लिए, जो पहले से ही एक तरह से बर्बाद हो चुका है, पहले से ही एक तरह से मामला फिनिश हो चुका है, बहुत सा जो कुछ था सीज हो चुका है, बहुत सा जो अमेरिकन अथॉरिटीज हैं उन्होंने उसको एक तरह से अपने कब्जे में ले लिया है। तो ये कहा सैम के पास बहुत ज्यादा कुछ बचा है, ऐसा नहीं है। लेकिन सैम फिर भी ये बोलता है कि आप मुझे छूट दो, मैं पूरा का पूरा अपने कस्टमर को जो भी है रिटर्न करूंगा। तो यहां पर अब यहीं पर ये बात आ गई है कि साहब आप पहले 12.7 बिलियन जो है रिटर्न कीजिए, बाद में देखेंगे क्या करना है आपका जो भी है। यानी कि जो इनकी संस्था है अमेरिका की CFTC, यानी कि कमोडिटी फीचर्स ट्रेडिंग कमीशन, इनके साथ इनका एक अब ये पैक्ट हो रहा है भाई, एक तरह से कोर्ट के सामने हो रहा है ये सब कुछ। तो अब यहां पर बात आती है, क्या हमें इस पे अभी हाथ डालना चाहिए क्या, यानी कि FTX पर? बिल्कुल नहीं साहब, मैं इस बार आपको ये बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं कर सकता अभी कि साहब आप इसके बारे में फिलहाल सोचें भी, क्योंकि FTX का जो अभी प्राइस चल रहा है वो $1.3 के आसपास चल रहा है, जो बहुत दिनों से आप ये मान लीजिए लगभग एक हफ्ते का भी अगर चार्ट देखता हूं तो यही थोड़ा सा अप एंड डाउन तो हुआ है मार्केट अकॉर्डिंग, और अगर मैं एक महीने के हिसाब से देखता हूं तो भी वही हाल है। यानी कि बहुत ज्यादा यहां से प्राइस अप एंड डाउन नहीं हुआ है, $1.3 के आसपास चल रहा है। लेकिन अब जब ये रिटर्न करेंगे 12.7, जब ये वापिस करेंगे तो पैसा कहां से लाएंगे? जो इनके पास होल्डिंग्स हैं, अब जो भी इनके पास होल्डिंग है उसमें सबसे ज्यादा तो इनका FTT टोकन खुद का ही था। तो ये FTT टोकन को खुद ये सेल करेंगे, खुद मार्केट में इसको जो है उतार देंगे, और मार्केट में उतार देंगे तो देखिए कहीं ना कहीं इसका प्राइस जो चल रहा है ना वो डंप कर सकता है। ये मेरा सोचना है, मेरा ओपिनियन है, जो ये न्यूज पीछे चल रही है उसके अकॉर्डिंग। तो मैं फिलहाल FTX से दूर हूं, जो है मैक्सिमम मैं अपना अभी प्रॉफिट उसमें से खत्म कर चुका हूं, बहुत ही मिनिमम बचा है। अगर वो चला भी जाता तो मुझे कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं आपको अभी ये सजेस्ट बिल्कुल नहीं कर सकता कि आप FTX के बारे में बिल्कुल भी सोचें। थोड़ा सा इसको क्लियर होने दीजिए। ये 12.7 बिलियन का जो इन्हें वापिस करना है, इसको थोड़ा सा पहले क्लियर होने दीजिए, थोड़ा सा कुछ आधा अधूरा तो ये वापिस करें, तो अंदाजा हो जाएगा कि एक्चुअली ये पैसा कहां से ला रहे हैं। क्या इनके पास जो टोकन्स की होल्डिंग है, अकेला FTT नहीं है, और भी बहुत सारे इनके टोकन्स हैं जो पूरी लिस्ट में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो उन सबको ये सेल करेंगे तभी ये वापिस कर पाएंगे। 12 बिलियन बहुत होता है। तो यहां पर अभी आपने देखा एम्प्टी गॉक्स, उसने कितना वापिस किया, और उसके बाद भी आप देख रहे हैं मार्केट में कितना पैनिक हुआ। तो यहां पर वही चीज कहीं की FTX की शुरू होने वाली है।
तो यहाँ थोड़ा सा भी ये एफटीटी से अब आप दूर बना रहे क्यों, थोड़ा सा मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी हैं कि एफटीटी में फिलहाल चल क्या रहा है। तो इसलिए भाई मैं दूर हूं, बाकी आपकी मर्जी है, जैसा आपको ठीक लगता है कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस मैं आपको इसके बारे में नहीं देना चाहता। फिलहाल मार्केट आपका देखिए वही 60,000 और 61,000 के बीच में घूम रहा है, यानी कि बीटीसी आपका फिलहाल यही एक साइड में मूवमेंट लिए हुए है। थोड़ा सा सर्वाइव करने की कोशिश तो कर ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं से वही है ना कि थोड़ा वेट एंड वॉच चल रहा है कि कहीं ऊपर से कुछ और बॉम्ब सेल की तरह कोई नेगेटिव न्यूज ना प्लांट कर दी जाए, क्योंकि भाई देखो कुछ भी हो सकता है। लेकिन यह एक चीज बता दूं, लिक्विडेशन भी अच्छा खासा यहां बैठा हुआ है। अगर बीटीसी यहां से मान लीजिए 72,000 तक डॉलर तक चला जाता है तो लगभग आपका $12 बिलियन का लिक्विडेशन है, और वो भी शॉर्ट्स का। तो मेरे भाई यहां देख लीजिए शॉर्ट्स कितने ज्यादा जो है ओपन है। तो अब यहाँ शॉर्ट ओपन है तो देखो थोड़ा सा ये अभी आपको हो सकता है बुलिश किया जाए थोड़ा बहुत, क्योंकि लिक्विडेशन तो सारा का सारा ऊपर ही है ना। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो अच्छा खासा काटने को मिलेगा। अभी जो नेगेटिविटी आई थी उसकी वजह से लोग शॉर्ट जो है ज्यादा मार के बैठे हुए हैं, तो उनको लिक्विडेट करना ही करना है। मे भी कोई बिग वगैरह ऐसी लंबी लग जाए जिससे कि कम से कम उनका अच्छा पैसा बन जाए। तो ये पैसा बनता किसका? एक्सचेंज का और बड़े बड़े लोगों का, छोटे आदमी का तो बनता नहीं है। तो यार मैं तो यही कहूँगा थोड़ा सा यहाँ पर अभी और समझ लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। वरना देखिए जो डीसीए और जो हम एसआईपी वगैरह कर रहे हैं उनको आप कंटिन्यू कर सकते हो, तो वो आपकी मर्जी है। और हमने कहा कि भाई अगर डॉक्स जो अपना माइनिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें माइनिंग तो नहीं, खैर वो आपको वन टाइम ही टेलीग्राम के थ्रू एक तरह से जो भी टोकन्स वगैरह दिए गए उसमें एक चल रहा है कि भाई 14 तारीख को क्या, यानी कि 14 अगस्त को ये लिस्ट हो सकता है क्या। देखिए अभी ऑफिशियली कोई भी ऐसा अनाउंसमेंट नहीं है। ये केवल क्या है कि कुछ मार्केट में अनाप शनाप कई बार चीजें प्लांट कर दी जाती है, कुछ ऐसा ही इसके साथ चल रहा है। डॉक्स में अभी न तो टेलीग्राम की तरफ से कोई भी ऐसा ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, न टॉन की तरफ से, और ना ही कोई अभी डॉक्स की तरफ से ऐसा कोई भी अनाउंसमेंट है। तो प्लीज जो सर्कुलेट हो रहा है मार्केट में उस पर इतना ज्यादा गौर मत कीजिए। हाँ 14 तारीख को ये जरूर है कि भाई टेलीग्राम का एक तरह से बर्थडे है, तो उसकी वजह से मे भी हो सकता है लोग ज्यादा वो कर रहे हैं कि भाई हो सकता है 14 तारीख को लॉन्च हो जाए, लिस्ट हो जाए। भाई देखो हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता कि जो मार्केट की कंडीशन है, क्योंकि ऐसी मार्केट कंडीशन में बहुत ज्यादा कोई भी प्रोजेक्ट आ जाए आपको प्रॉफिट नहीं दे सकता, उसका बहुत ज्यादा अच्छा प्राइस नहीं रह सकता। तो इसलिए यहां थोड़ा सा मुझे लगता है कि अभी कोई कंफर्म क्लैरिफिकेशन आने दीजिए, या तो डॉक्स कम्युनिटी की तरफ से आए या फिर टेलीग्राम की तरफ से आए, कहीं से तो आए। तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी अभी न्यूज कहीं से भी निकल रही है। हाँ ये है कि लोग कहीं ना कहीं से स्नैपशॉट बना के एडिट करके और मार्केट में उतार देते हैं। उससे क्या होता है कि एक हाइप क्रिएट हो जाती है, अरे डॉग आ रहा है और अच्छा खासा जो है अर्निंग हो सकती है। मे भी देखो मार्केट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन न्यूज आने को अभी 2 घंटे बाद आ जाए। लेकिन अभी मैं वही कह रहा हूँ कि अभी भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसका नहीं है। तो आप और तो देखिए जो भी आपके सिफर कॉम्बो और आंसर्स या कीज वगैरह इन्वेस्टर की हैं वो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराई जा रही है। आप टेलीग्राम को मस्ट ज्वाइन करें, जिसके आपको डेली अपडेट्स वगैरह सारे मिलते रहें टाइम टू टाइम। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।